हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हेबर्ट स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि हेबर्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है और कैसे फीसर से उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस टैकल करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है डी जाइलोज। इसको कन्वर्ट करना है बीटा डी जाइलोफ्यूरेनोज। जब भी फ्यूरेनोज, पायरानोज इस तरह का टर्म आ जाए समझ जाना हेबर्ट स्ट्रक्चर है। तो देखो तरीका क्या है, पहले मैं एक समझाता हूँ। आपको बताए थे कि जब भी आपको हेबर्ट में कन्वर्ट करना हो तो जो लास्ट कायरल का OH है उसको कार्बोनिल से अटैच कर देना है, क्योंकि यहीं पर O का लिंकेज होगा। ठीक है, और वो हमेशा टॉप पे रखना है, चाहे फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर हो या पायरानोज का। तो देखो यहाँ क्या है, फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज का मतलब 5 मेंबर रिंग, टॉप पे ऑक्सीजन। तो टॉप पे ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अब जहां पर कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हुआ वो एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन यहां पे 1 है, एनोमेरिक 1 है, और 2 3 4 इस तरह से। फिशर में नंबरिंग ऊपर से नीचे और हेबर्ट में नंबरिंग एनोमेरिक से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे डी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डी। तो डी के लिए यहाँ देखो डी है, तो डी के लिए क्या बताया, ये जो टर्म है CH2OH ऊपर कर देना है, ये हो गया डी। अब आ जाओ एनोमेरिक पे, कैसा है? बीटा। बीटा कब यूज करते हैं? तो जब OH सेम साइड हो, OH जब सेम साइड हो, अपोजिट साइड में अल्फा बोलते हैं, तो सेम साइड हो गया। चूंकि एल्डिहाइड है तो यहाँ पर H होगा। अब 2 और 3 पे ध्यान दो, 2 पे OH राइट है, तो जो राइट होता है उसको डाउन में, 3 पे OH लेफ्ट है उसको अप में, बाकी जगह H लगा देना, हो गया बीटा डी जाइलोफ्यूरेनोज। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हमको इस फिशर को बीटा डी टैगेटोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी फ्यूरेनोज है तो ठीक है, कीटोन में भी उसी तरह का बनेगा। ये सेकेंड, ये लास्ट कायरल है, इसको अटैच कर दो कार्बोनिल पे। ठीक है, तो देखो कितना रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर फ्यूरेनोज। लेकिन यहाँ पर जो कायरल कार्बन है वो 2 है, ये ध्यान देना, ये 2 कायरल कार्बन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्यूरेनोज का। तो टॉप पे ऑक्सीजन, नंबरिंग यहाँ से, ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ एनोमेरिक कार्बन 2 है, कीटोन में 2 हो जाता है और एल्डिहाइड वाले में 1 हो जाएगा। तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब देखो क्या है, डी फॉर्म है। डी फॉर्म का मतलब CH2OH ऊपर। क्लियर? अब देखो जैसे ही कीटोन होगा तो एनोमेरिक कार्बन पे OH के साथ साथ CH2OH भी आ जाएगा। कौन सा फॉर्म है? बीटा। तो बीटा का मतलब OH इससे सेम साइड में, और यहाँ देखो CH2OH हो जाएगा। कीटोन में एक OH रहेगा, एक CH2OH, और एल्डिहाइड में एक H रहेगा। 2 और 3 पे आओ, सॉरी 3 और 4 पे। तो 3 पे OH लेफ्ट, तो जो लेफ्ट है उसको ऊपर, 4 पे भी OH लेफ्ट, इसको भी ऊपर, बाकी जगह H लगा दो। क्लियर है? इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपके पास है, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे है पायरानोज, यानी 6 मेंबर का रिंग है। तो चलो 6 मेंबर का रिंग पहले बना देते हैं। टॉप पे कार्बन, और ये एनोमेरिक कार्बन है, ये टॉप पे ऑक्सीजन, ये एनोमेरिक है, पैरानोज का फॉर्म बन गया। अब देखो ये अटैच होगा यहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन 1 है, तो 1 2 3 4 5। कौन सा फॉर्म है? डी। तो CH2OH ऊपर में, ये डी हो गया। अब देखो कौन सा है, अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा में एनोमेरिक में क्या करते हैं, अपोजिट में OH रखते हैं, इससे अपोजिट। चूंकि एल्डिहाइड है तो एक OH होगा, एक H होगा। और 2 पे देखो क्या पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 पे OH राइट साइड, डाउन कर दो। 3 पे OH लेफ्ट साइड, अप कर दो। 4 पे OH राइट साइड, डाउन कर दो, बाकी जगह H लगा दो। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब देखो यहाँ पर तुमको
ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल मैनोपैरानोज। अब यहाँ पर मैनोज फैमिली है, तो मैनोज फैमिली के बारे में आपको पता है कि ये ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करते हैं। तो पहले हम लोग डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जल्दी से। CHO CH2OH 3 पे ये चेंज होता है OH इस साइड में। चलिए ये हो गया डी ग्लूकोज। लेकिन चाहिए क्या? मैनोज। मैनोज होता है C2 पे इपीमर, तो ये चेंज कर देना, ये 2 है। 1 2 3 4 5 6 इसको चेंज कर दो, तो ये OH हो गया इस साइड डायरेक्शन में। ये हो गया मैनोज। लेकिन अभी भी ये डी मैनोज है, चाहिए क्या? एल मैनोज, इसको भी चेंज कर दो। ये हो गया तुम्हारा अब एल मैनोज। इसी का कौन सा फॉर्म चाहिए? बीटा पैरानोज है, तो 6 मेंबर रिंग बनाइए। ये अटैच देखो यहाँ पे हो जाएगा। पहला कार्बन एनोमेरिक है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है। तो एल फॉर्म के लिए क्या बताए हैं? CH2OH डाउन। अब देखो कौन सा फॉर्म है? बीटा। तो बीटा में क्या होता है? सेम साइड, यानी यहाँ OH यहाँ H। 2 3 4 पे देख लो, 2 पे OH लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ऊपर। 3 पे OH लेफ्ट ऊपर, 4 पे OH राइट नीचे। बाकी सब जगह आप इसको लगा देंगे। क्लियर है? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 2 स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन का है। ये पूछ रहा है पेयर ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इपीमर है या एनोमर है। तो ध्यान रखना एनोमर तभी होगा जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। जब फिशर है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इपीमर होगा या DL फॉर्म होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या है। देखो ये भी D है, ये भी D है, तो DL तो फॉर्म नहीं है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हैं तो इस कार्बन पे OH चेंज है, बाकी सभी जगह सेम है। तो ये कौन सा कार्बन है गिनिए? 1 2 3। 3 पे OH का पोजीशन चेंज है, तो इसको बोलेंगे C3 इपीमर। क्लियर? तो ये एक काम हो गया। आइए सेकंड पे, इस दोनों पेयर में क्या रिलेशन देखना। साइक्लिक है तो एनोमर का पॉसिबिलिटी है। तो देखो ये एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ पर CH2OH OH का डायरेक्शन एक ही तरफ है, पोजीशन इसमें अपोजिट है। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा फॉर्म, ये हो गया अल्फा फॉर्म, यार ये दोनों क्या है? दिस 2 आर एनोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। ये दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान से देखना, CH2OH नीचे है, इसका मतलब ये एल फॉर्म है। तो पहले तो देखो एल फॉर्म कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो CH2OH के अपोजिट में OH है, तो जब अपोजिट होता है तो क्या होता है? अल्फा। तो ये वाला टर्म है। पैरानोज भी है, 6 मेंबर करेंगे। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको नजर आएगा। अब आज के लेक्चर के बाद उस सही तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कीजिएगा। थैंक यू।